कल की सुनवाई का दावा जिस ट्विटर हैंडल के माध्यम से बताया गया था उसको लेकर दोस्तों स्पष्टीकरण मिल चुका है। कल की सुनवाई नहीं होने वाली, मतलब कल इसकी सुनवाई नहीं होगी नेताजा संबंधित, क्योंकि सारी की सारी दोस्तों जो अगर बात के जो कॉज लिस्ट है वो जारी होगी सप्लीमेंट्री, उसके अंदर नेताजा संबंधित कोई भी मामला नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों इस मुद्दे की जो सुनवाई वो कल नहीं होगी। अब दोस्तों मंडे से लेकर वेडनेसडे तक आपकी जो सुनवाई है वो हो सकती है। उस बीच दोस्तों मंगलवार तक प्रबल संभावना है कि आपका मामला सुना जाएगा। बाकी दोस्तों जब ऑथेंटिक अपडेट होगी तो आपको बताया जाएगा। वीडियो बनाते समय दोस्तों इस अपडेट के बारे में जानकारी मिल गई है तो आपको स्टार्टिंग में, तो ऐसे में इस वीडियो में दोस्तों सप्लीमेंट्री को लेकर जब आपको बताया जाएगा तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने के पहले दोस्तों जो सप्लीमेंट्री नहीं आई थी, लेकिन वीडियो बनाने के समय दोस्तों जो सप्लीमेंट्री आ गई है। तो स्टार्टिंग में आपको इस मुद्दे को क्लियर कर दिया है। बाकी पूरी अपडेट दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज 69,000 को लेकर 69,000 पर दोस्तों अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सुनवाई के अंदर दोस्तों एक मामले पर फैसला जो स्पष्ट कर दिया गया उसको लेकर बात करेंगे। अब कट ऑफ 60-65 को लेकर साथ में 37 या 339 पे क्या निर्णय होगा, किसके पक्ष में फैसला होगा 69,000 का। भारांक मुद्दा 22 सीटें, डीवी कोर्ट ऑर्डर भी महत्वपूर्ण है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम बात करने वाले हैं। 67,867 को लेकर भी हम बात करें जो चयनित लिस्ट है, साथ में एमआरसी को लेकर और भी दोस्तों तमाम मुद्दे लगे जिनके बारे में लगातार अभ्यर्थी कमेंट करके पूछते रहते हैं, लेकिन सभी को रिप्लाई करना थोड़ा सा संभव नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे मैं उन सभी के सवालों के जवाब भी दे दूंगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि सुनवाई कब होने वाली है। सुनवाई के बारे में दोस्तों मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। जैसे ही दोस्तों कोई ऑथेंटिक सोर्स से दोस्तों आपको जानकारी मिलेगी 100% प्रोवाइड कर दी जाएगी। उससे पहले कहीं ना कहीं दोस्तों आपको जानकारी अब तक मिली है उसके आधार पर मैंने आपको बता दी है। ऐसे में सप्लीमेंट्री कॉजेज दोस्तों अभी तक जारी नहीं हुई है। फेक लोगों से और अगर बात करें जो गलत जानकारी आप सभी को प्रोवाइड करते हैं उनसे आपको दूरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। बाकी दोस्तों जो संभावना है वो यही है कि मंडे से लेकर वेडनेसडे के बीच में दोस्तों आपकी सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। बाकी जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 69,000 के दोस्तों निर्णय। तो 69,000 को लेकर दोस्तों कल एक सुनवाई तो यहाँ पर फाइनल हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं सुनवाई होने के बाद से तमाम तरह के दोस्तों अभ्यर्थियों के अंदर डर देखने के लिए मिल रहा है। तमाम तरह के दोस्तों निर्णय को लेकर यहाँ पे सोशल मीडिया पर आपको तमाम तरह की जानकारी भी दी जा रही है। जो अभ्यर्थी दोस्तों आज तक आपके साथ में खड़े हुआ करते थे उनकी तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि 69,000 के अंदर मामला गंभीर है, कट ऑफ को लेकर या जो भी हो। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि एक मुद्दा यहाँ से जो क्लियर हो गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कौन सा मुद्दा आप सभी को पता होगा, मैंने थंबनेल के अंदर नहीं लिखा है, वो है दोस्तों बीएड का मुद्दा। इस मुद्दे पर दोस्तों आखिरी बार आप सभी को बताना चाहूंगा, जज साहब की तरफ से यहाँ पे दोस्तों स्पष्ट तौर पे ये कह दिया गया है कि बीएड को यहाँ पे बिल्कुल भी चैलेंज तो कर सकते हैं, लेकिन चैलेंज करने के बाद में कोई यहाँ पे विचार नहीं किया जाएगा। मतलब बीएड के बारे में आज से पहले हमने जितने आपको विश्लेषण किए थे, देखो होता क्या, जब कोई विश्लेषण किया जाता है उसका दोस्तों विश्लेषण तो आपको उसी समय मिल जाता है जब आपको विश्लेषण करके बताया जाता है, लेकिन उसका परिणाम आते आते दोस्तों आपको इंतजार करना पड़ता है। चाहे सिंगल बेंच में करना पड़ा हो, डबल बेंच में करना पड़ा हो, या फिर दोस्तों अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आपको देखने को मिला है। समय समय पे आप बीएड को लेकर परेशान तो हुए हैं, लेकिन समय समय पे दोस्तों आपको बीएड के बारे में हमारी तरफ से जो बताया गया है कि जितनी मर्जी बहस हो जाए, जितना मर्जी बीएड के खिलाफ बोल दिया जाए, स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोल दिया गया कि बीएड को यहां से बाहर कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ, उनका कहना है कि हम इस मुद्दे पर विचार नहीं करना चाहते हैं। मतलब पूरी सुनवाई, पूरा दिन दोस्तों निकल गया बीएड को लेकर, अंततः आगे के एक पॉइंट आपको देखने के लिए मिल गया। अब बीएड के थ्रू दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कट ऑफ को यहाँ पर टारगेट किया जाएगा कि बीएड की आने की वजह से इतना जो कट ऑफ है वो बढ़ गया, ठीक है। उसी पॉइंट को लेकर दोस्तों दिन भर बहस देखने की मिली। अंत में आगे जज साहब की तरफ से ये कह दिया गया कि यहाँ पे शिक्षा मित्रों के लिए 60% कट ऑफ ज़्यादा है, जो कि सिर्फ एक टिप्पणी है, अंतिम फैसला नहीं है। इसके बाद से सोशल मीडिया पर तमाम दोस्तों चीज़ें आप सभी को देखने के मिली और अंत में आकर के दोस्तों आप सभी को अगर बात करें, कई अभ्यर्थियों तरफ से ऐसा ही बताया गया कि मामला गंभीर हो चुका है। मामला दोस्तों तभी से गंभीर है जब सिंगल बेंच के अंदर आपका केस गया था। तो ऐसे में अगर आपको पता चल रहा है कि मामला गंभीर है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा काफ़ी पीछे चल रहे हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है तो मामला तो गंभीर है ही है। लेकिन यहाँ पर मामला आपको देखना पड़ेगा 60-65 को लेकर। जिनको ऐसा लगता है कि 60-65 एक दिन के अंदर यहाँ से फाइनल हो गया है, मतलब कि अगर यहाँ पर बिना बहस किए 60-65 फाइनल हो जाएगा, जैसे कि बीएड का मुद्दा यहाँ पर आपने देखा कि इतनी लंबी बहस की गई, उसके बावजूद दूसरी पार्टी को बिना सुने, एनसीटीई को या फिर किसी को दोस्तों सुनना पसंद नहीं किया, सीधा दोस्तों बीएड को वैलिड कर दिया गया। लेकिन कट ऑफ के केस के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा, क्योंकि एनसीटीई के सबसे संशोधन किए गए वो यहाँ पर जज साहब को सारे पता है, क्योंकि ऐसे तमाम जो केसेज है वो आते रहते हैं पूरे देश के अंदर दोस्तों। बीएड को लेकर तमाम आपको पता मुद्दे लगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें जो कट ऑफ 60% लगाया गया है वो दोस्तों स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से लगाया और साथ में दोस्तों परीक्षा के बाद भी लगाया गया। लेकिन परीक्षा
परीक्षा के बाद कट ऑफ पासिंग में तमाम तरीके की दोस्तों आपको अपडेट पहले देखने की मिला करती थी। कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पे ये भी कहा गया कि बाद में लगाने से कोई मतलब नहीं है इस भर्ती के अंदर। ऐसा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी भी आपको देखने की मिली है। तो ऐसे में जो 60-65 लगाया सरकार की तरफ से, जब तक सरकार अपने पक्ष को नहीं रखेगी, मैंने दोस्तों कल भी कहा था कि सरकार दोस्तों जो एडवोकेट उनके पास उपस्थित है या फिर जो भी दोस्तों सीनियर एडवोकेट हैं उनकी तरफ से बहस करवाई जाएगी, तब दोस्तों यहाँ कट ऑफ 60-65 पूरे तरीके से क्लियर होगा कि कट ऑफ 60-65 ज़्यादा क्यों लगाया गया। अगर कट ऑफ 60-65 ज़्यादा है तो 1,46,000 अभ्यर्थी पास हो रहे हैं। ऐसे में आप सभी को पता है 60-65 पर अगर शिक्षा मित्रों की हम बात करें 40-45 पिछली भर्ती में देखा जाए, जो शिक्षा मित्रों की तरफ से कहा जाता है कि पिछली भर्ती ईजी थी और साथ में अगर बात करें 69,000 टफ है, ठीक है, ऐसा ही कहा जाता है। उसके अंदर पास होने वाले शिक्षा मित्रों की संख्या लगभग 7,000 के आसपास थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं 69,000 के अंदर, यहाँ पर दोस्तों जो है टफ मामले को देखा जाए तो उसके बाद भी यहाँ पर जो शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं 68,500 से ज़्यादा पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन जब 40-45 दोनों कट ऑफ को सेम कर दिया जाए, उनका कहना है कि यहाँ पर टफ था, तो यहाँ 40-45 पर भी 68,500 जिसको ईजी बताया जा रहा है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र पास होने की संख्या 7,000 के आसपास देखने के लिए मिल रही है। लेकिन जब दोस्तों इस भर्ती के अंदर 40-45 कर दिया जाए तो यहाँ पर 40,000 शिक्षा, जिसके अंदर शिक्षा मित्रों के अधिवक्ताओं की तरफ से सिंगल बेंच में कहा गया, डबल बेंच में कहा गया और साथ में PS पटवाले सर की तरफ से भी कहा गया कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए थे, मतलब जो पेपर हुआ था उसका जो पैटर्न था वो टफ था। तो ऐसे में दोस्तों 40-45 कट ऑफ जो मांग की जा रही है, वहाँ पे पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कैसे बढ़ गई है, 60-65 पे भी बढ़ गई। लेकिन जब 40-45 कर दिया तो 40 से शिक्षा मित्र पास हुए हैं। तो अभी इन मुद्दों पर बहस नहीं हुई है। बहस दोस्तों जब तक 40-45 को लेकर हुई है तो 40-45 वाले पॉइंट आपको देखने मिले। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पक्ष की बहस होने के बाद में हमें किसी डिसीजन तक जाना चाहिए। जब तक अगर बात करें आपके मन में जो सवाल है कट ऑफ को लेकर कि 40-45 तो सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो सकता, तो आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि ये जो सारे पॉइंट 200 वहाँ देखने के लिए मिले वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में सवाल उठता है 37,339 को लेकर। इस पर दोस्तों अभी निर्णय होना बाकी है, इस पर भी बहस होगी। बहस होने के बाद में सरकार की तरफ से शिक्षा मित्रों के बारे में काफ़ी कुछ दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट किया जाएगा और स्पष्ट होने के बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये तो दोस्तों 37,000 वाला मामला हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जिनको ऐसा लगता है 60-65 के बारे में, जो डबल बेंच का दोस्तों आदेश आया है उसके अंदर भी दोस्तों काफ़ी कुछ आपको देखने मिला है। काफ़ी लंबी सुनवाई हुई है और काफ़ी लंबी सुनवाई होने के बाद में ढेर सारे दोस्तों उसके अंदर जो ऑर्डर्स है वो लगाए गए हैं। और साथ में अगर बात करें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी दोस्तों यहाँ पर रखा है, मतलब शिक्षा की गुणवत्ता की भी दोस्तों बात की गई है। तो डबल बेंच का जो आदेश रहेगा वो भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि सिंगल बेंच के अंदर कहा जाता था कि 148 पेज का ऑर्डर है, पाई कोमा नहीं बचेगा। हालांकि हम इस चीज़ को नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए डबल बेंच का जो आदेश आता है उस ऑर्डर की दोस्तों चेंज होने की जो प्रोबेबिलिटी है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। मैं आपको याद कराना चाहूँगा डबल बेंच का दोस्तों पंकज कुमार जायसवाल सर की तरफ से आदेश दिया गया था आंशिक मुद्दे पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है तमाम याचिकाएं फाइल की गई, उनके अंदर भी दोस्तों यही सीनियर अधिवक्ता बहस कर रहे थे पटवारी। सेम उनकी तरफ से दोस्तों आंशिक मुद्दे पर भी काफ़ी बहस देखने मिली थी। 3-4 याचिकाएं डाली गई जिस पर सुनवाई आपको देखने मिली, लेकिन ऑर्डर जो रहा दोस्तों डबल बेंच का ही रहा। मतलब जो अगर देखा जाए जो डबल बेंच की तरफ से आदेश दिया गया था, जैसा कि दोस्तों सिंगल बेंच ने तो इतना कुछ बोल दिया था, UGC रिपोर्ट के बारे में बात की गई थी, हालांकि जो क्वेश्चन है वो गलत हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो डबल बेंच का आदेश देखने मिला, सेम दोस्तों वहाँ पे कंटिन्यू कर दिया गया कि डबल बेंच के आदेश के अंदर कुछ ऐसा देखने के लिए नहीं मिला जिससे कि दोस्तों आने वाले समय के अंदर कोई बदलाव किया जाए। जो भी होगा डबल बेंच से होगा। डबल बेंच में मामला चला गया और डबल बेंच में आंशिक की केस की अभी सुनवाई होगी। अभी उसकी कोई अपडेट नहीं है, कुछ अभ्यर्थी मुझसे पूछते भी रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि डबल बेंच का जब आदेश आता है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर एक टिप्पणी को लेकर आप अगर निर्णय तक पहुँचे तो काफ़ी जल्दीबाजी आपकी तरफ से की जा रही है। मैंने दोस्तों काफ़ी पॉइंट आपको बताए हैं कि इन मुद्दों पर भी बहस होना बाकी है और जो डबल बेंच का आदेश है उसको भी दोस्तों यहाँ पे पूरे तरीके से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। जैसा कि सिंगल बेंच के अगर ऑर्डर को डबल बेंच के अंदर शिक्षा मित्रों की तरफ से लगातार डिस्क्राइब किया जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो फोकस होता था दोस्तों बीएड मुद्दे पर ही रहता था। उनको लगता है कि बीएड बाहर होगा, लेकिन इस टिप्पणी के बाद में अभी भी जिसको लगता है कि बीएड बाहर होगा, तो यहाँ से दोस्तों बीएड का मामला पूरे तरीके से स्पष्ट हो चुका है। अब सवाल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी को बताया कि बीएड मुद्दे को लेकर बहस की गई है, सेम दोस्तों भारांक मुद्दे को लेकर भी आपको बहस देखने मिलेगी सरकार की तरफ से। इन पॉइंट्स को दोस्तों यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। जो 25 अंक दोस्तों भारांक को लेकर सरकार की तरफ से कहा जाता है, उन पॉइंट को दोस्तों यहाँ पे बताना पड़ेगा कि दोस्तों जो अंक के साथ में जब दोस्तों परसेंटेज जोड़ी जाती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों परसेंटेज की तरह बिहेव करने लगती है। मतलब आपको पता है कि मेरिट बनती है तो आपकी परसेंटेज के आधार पर बनती है और साथ में जो 25 अंक जोड़े जाते हैं वो भी दोस्तों यहाँ परसेंटेज बन जाते हैं। तो ऐसे में 62.5 दोस्तों आपको जो देखने के लिए
मिलता है, उसकी वजह से जो बीएड बीटीसी अभ्यर्थी हैं उनको दोस्तों काफ़ी भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। हालांकि उनकी तरफ से जज साहब की तरफ से ये तो कहा गया है कि कट ऑफ 60-62 ज़्यादा है और 60-62 ज़्यादा होने की वजह से उनको भारांक का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो भारांक का लाभ जितना दिया जा रहा है उसके आधार पर अगर देखा जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से भारांक दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को इस भारांक के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जब तक पॉइंट्स में क्लियर नहीं किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि 25 पॉइंट या 25 नंबर दिए जा रहे हैं, जो कि दोस्तों स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पे सवाल ये नहीं कि भारांक कम होगा कि ज़्यादा होगा। ऐसे ही दोस्तों बीएड को लेकर जो बहस की कि बीएड बाहर होगा कि नहीं होगा, ये तो दोस्तों अलग बात है, आप सभी को पता चलेगा। लेकिन जज साहब की तरफ से एक टिप्पणी देखने के लिए मिली जो कि दोस्तों कट ऑफ के बारे में हुई, क्योंकि बहस तो सारी बीएड पे हुई थी, लेकिन टिप्पणी कट ऑफ पे कैसे आ गई दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उनके अधिवक्ताओं की तरफ से लगातार इस बात को रिपीट किया जा रहा था। वही चीज़ दोस्तों आपको देखने के लिए मिल गई है। ऐसे में जैसा कि दोस्तों मैंने आपको जज साहब का एक ऑडियो भी सुनाया था, उसके अंदर भी आप सभी ने देखा कि जज साहब दोस्तों ऑब्जेक्टिव को लेकर अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहे थे। तो अभी फैसला होना बाकी है, सरकार इन पॉइंट्स को क्लियर करती है, चाहे भालांक का मुद्दा है, चाहे अगर दोस्तों बात करें सीटों का मुद्दा है या फिर 60-65 का मुद्दा, साथ में जो डबल बेंच का आदेश आया है वो भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल देखने मिलता है कि फैसला किसके पक्ष में आएगा। 69,000 भर्ती का 60-65 पे आएगा कि 40-45 पे आएगा, हर एक उस पॉइंट को दोस्तों आपको एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि आपको पता भी एक पक्ष की बहस हुई है और उस बहस के अंदर भी कट ऑफ पे बहस अभी तक नहीं हुई है। अगली सुनवाई होने वाली, उसमें सरकार अपना पक्ष है, पक्ष के बाद में उसी दिन दोस्तों शिक्षा मित्रों की तरफ से पक्ष रखा जाएगा और उम्मीद है दोस्तों उसी दिन आपका जो फैसला है फाइनल हो जाएगा। तो ऐसे में अभी से सोशल मीडिया पर जिन ग्रुपों में दोस्तों आपको ये बताया जा रहा है कि कट ऑफ में समस्या आने वाली है, आज से पहले उन्हीं ग्रुपों के अंदर आपको ये बताया जा रहा था कि बीएड पूरे तरीके से बाहर हो जाएगा। लेकिन आपके दोस्तों आते आते समय में देखने को मिला कि बीएड के मुद्दे पर जज साहब ने काफ़ी लंबा सुना तो सही, लेकिन अंत में आगे के दोस्तों उनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया। अब सवाल है 22 सीटों वाले मुद्दे को लेकर। मैं बताना चाहूँगा, लगातार अभ्यर्थी 22 सीटों को लेकर पूछते रहते हैं। मैंने उनको दोस्तों कहा भी है कि 22 सीटों का मुद्दा दोस्तों यहाँ से जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जज साहब की तरफ से सभी मुद्दों को डिटेक्ट करने की जो बात है वो कहेगी, चाहे वो भालांक का मुद्दा है या फिर बीएड का मुद्दा। बीएड के साथ साथ दोस्तों अगर बात करें जो आपके सामने 22 सीटों वाला मुद्दा है, इन सभी को डिटेक्ट करके सिर्फ कट ऑफ मुद्दे पर सुनवाई करना चाहते हैं। तो अगली जो सुनवाई होगी उसके अंदर आपको सिर्फ ये कट ऑफ मुद्दा ही देखने के लिए मिलेगा। 22 सीटों और साथ में अन्य मुद्दे, उनकी सुनवाई दोस्तों आपको बाद में देखने के लिए मिलेगी। सवाल वही है कि जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी। यहाँ पे जो मांग की गई वो 1,37,000 पदों के सापेक्ष की गई है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश था कि 2 भर्तियों के अंदर पदों को भरना है, तो उसी क्रम में अभ्यर्थी की तरफ से जो मांग है वो की गई है। लेकिन 22 सीटों के बारे में अभी से ये कह पाना जुड़ जाएंगी, थोड़ा सा दोस्तों जल्दीबाजी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बार सुनवाई होने पर ही आपको जो स्थिति है वो स्पष्ट कर दी जाएगी। तो फिलहाल 22 सीटों को लेकर आपसे परेशान मत हुआ करिए, आगे आने वाले समय के अंदर जैसी सुनवाई होगी आपको बता दिया जाएगा। सेम दोस्तों भारांक पर भी रहेगा। अब सवाल दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिलता है चयनित लिस्ट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप स्वीकार होता है कि लगातार अभ्यर्थी इसके बारे में पूछते हैं, क्योंकि इसको कई बार चैलेंज किया गया एमआरसी मुद्दे के बारे में। एमआरसी मुद्दे को लेकर अभ्यर्थी पूछते रहते हैं कब सुनवाई होने वाली। मैं उनको बताना चाहूँगा कि तमाम सुनवाइयाँ तो देखने को मिल रही हैं, लगातार याचिका भी फाइल की गई हैं, लेकिन सरकार को मांगा गया काउंटर। जैसी सरकार काउंटर फाइल करेगी, रिजल्टर जाएगा, रिजल्टर जाने के बाद में इस पर जो बहस होगी, और जब तक काउंटर रिजल्टर नहीं हो जाते तब तक किसी प्रकार की एमआरसी मुद्दे पर सुनवाई या फिर अन्य कोई भी आरक्षण का मुद्दा लगाए, चाहे वो अगर महिलाओं के आरक्षण की बात करें, पीएच कैटेगरी के आरक्षण की बात करें, इन पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। इस वजह से आपको जो जानकारी है वो नहीं मिल पा रही है। इसी वजह से दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे इनके काउंटर आएंगे उसके बाद दोस्तों आपको अगली तारीखें देखने के लिए मिल जाएंगी। एक और मुद्दा दोस्तों यहाँ पर लगा है पेपर रद्द वाला, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। दोस्तों कोर्ट नहीं बैठी थी, कोर्ट ना बैठने की वजह से पेपर रद्द मुद्दे की भी दोस्तों जो सुनवाई है वो नहीं हो पाई थी। एक अभ्यर्थी आंशिकी केस को लेकर काफ़ी दोस्तों जो सवाल किए जा रहे थे कि सर प्लीज़ बता दीजिए आप आंशिकी पर नहीं बता रहे। मैंने उनको कई बार, क्योंकि आंशिकी केस को लेकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अब डबल बेंच भेजा गया है अभ्यर्थियों की तरफ से। दोस्तों डबल बेंच के अंदर दोस्तों अभी कोई नोटिस नहीं दिया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जब डबल बेंच का आदेश आया था वहाँ रिटर्नेबल दोस्तों नोटिस भेजने की बात की गई थी, 10 दिनों के अंदर सारी चीज़ें वहाँ पहुँचानी थी। दोस्तों ऐसे में अगर आंशिकी केस डबल बेंच के अंदर जाएगा, जब सुनवाई होगी या कोई और अपडेट निकली तो स्वतः दोस्तों आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी, क्योंकि आप सभी को बताया कि 69,000 की हर एक बिंदु पर कोई अगर नजर रखता है तो वो ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल है। तो ऐसे में किसी भी मुद्दे पर अगर कोई सुनवाई होती है, जो लोग दोस्तों अभ्यर्थी कमेंट करके पूछे सर इस मुद्दे पर बताइए, इस मुद्दे पर पॉइंट रखिए, तो बताना चाहूँगा कि जब जिस मुद्दे पर सुनवाई होगी तभी उस मुद्दे पर आपको बता दिया जाएगा। चाहे दोस्तों एनओसी वाला मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, हर एक मुद्दे को डिटेल में कोई समझाने की अगर दोस्तों क्षमता रखता है तो वो ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल है। तो आपको यहाँ परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। किसी भी दोस्तों मुद्दे पर 69,000 संबंधित या फिर दोस्तों अन्य शिक्षक भर्ती संबंधित सुनवाई होगी तो 100% दोस्तों आप सभी को बता दी जाएगी। मुझे उम्मीद है आप सभी को चीज़ें समझ में आ चुकी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, भ्रामक चीज़ों पर दोस्तों विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें दोस्तों
दोस्तों कोर्ट रूम के अंदर हो रही है वही दोस्तों आप सभी तक प्रोवाइड की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।